नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंडित गुरुकुल विद्या में। बिहार में निकली बम्पर बहाली। बिहार पुलिसकर्मियों की 1.22 लाख होगी भर्ती। स्वास्थ्य विभाग में करीब 45,000 प्लस सीटों की होगी भर्ती। रेल विभाग ने भारतीय रेल में 80,000 नए पद सृजित होंगे। तो पिछले 8 साल में करीब पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई परिसंपत्तियां के अनुसार भारतीय रेल में नए पदों के सृजन करने की पहल की है। नई ट्रेनें और मालगाड़ियां, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड पर रेल चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कररोधी नई तकनीकी कवच, विद्युतीकरण आदि के रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पद का सृजन हो सकता है। इसके अलावा बता दें कि अभी जो है हाल फिलहाल में भारतीय रेल में 61,529 पद खाली पदों पर अभी भर्तियां चल रही है। यह प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। तो दोस्तों, रेलवे में काफ़ी भर्तियां आने वाली है। आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार रहें तैयारी करने के लिए। बिहार विधान परिषद सचिवालय से जॉब अपॉर्चुनिटी के बाद है। पद का नाम है कार्यालय परिचारी रात्रि प्रहरी, कुल पद 5 है। कार्यालय परिचारी दरवान, कुल पद 3 है। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कुल पद 18 है। ऑनलाइन इसका जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 18/9/2024 से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 18/9/2024 यानी 18 सितंबर 2024 से लेकर के ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 27 सितंबर 2024 तक, 27/9/2024 तक। किसी भी तरह की विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसके बाद बिहार विधान परिषद में ही निकला है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लेवल 7, कुल पदों की संख्या 19 है। आप इसमें भी ऑनलाइन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4, कुल पदों की संख्या 7 है। आशु लिपिक लेवल 4, कुल पदों की संख्या 2 है। इसमें भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं 18/9/2024 से लेकर के और 27/9/2024 तक। अधिक जानकारी के लिए आप इसमें वेबसाइट पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने की कानूनी व्यवस्था की समीक्षा। सबसे बड़ी बात है वो तो समीक्षा करेंगे ही, लेकिन सबसे अच्छी खबर है कि 1.22 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी जल्द, सीएम साहब कह रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पुलिसकर्मियों के खाली पड़े 1,22,703 पदों पर बहाली जल्द होगी। इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। कानून व्यवस्था सरकार को सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध को रोकने में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। भूमि विवाद के अपराध में इतना कम परसेंट आई है। पुनराधाम अध्याय की शोधी कनेक्टिविटी जल्द। तो मुख्यमंत्री ने कुछ बिहार पुलिस की बहाली के लिए बात कही है। इसमें सख्ती से काम करे। सख्ती से काम क्या क्या करे? काम में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्ती कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करे। अपराध रोकने में कोई चूक न हो। पेट्रोलिंग और सुदृढ़ हो। मॉनिटरिंग हो। पेट्रोलिंग को और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी रात में औचक निरीक्षण करे। भूमि विवाद के निपटारे के लिए पूरी तरह सतर्क रहे। लैंड सर्वे एवं सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद के चलते अपराध में कमी आए। अपराध की जांच में तेजी आए। यह समय पर पूरा हो ताकि दोषियों पर जल्दी कार्रवाई हो। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए तय सभी 35% आरक्षित सीटें जल्द भरी जाए। तो यह है। तो कुल मिला के कहा जाए तो 1.22 लाख पुलिसकर्मी बहाल होंगे जब बिहार में सुशासन बाबू की सरकार होगी, है ना। उसके बाद बीपीएससी की बात करें। पीटी नवंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा में 1964 पदों पर होगी बहाली। बदलते हुए पैटर्न पर होगी पहली बार पीटी परीक्षा। सबसे बड़ी बात है कि आपको बता दें
कि 604 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 50% आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी इस भर्ती में। ग्रामीण विकास पदाधिकारी के सबसे अधिक पद किस किस में हैं, इसके बारे में कुछ थोड़ा चर्चा कर दें। सेवा अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उपसंहारता बिहार प्रशासनिक सेवा में 200 पद है। बिहार उपाधीक्षक बिहार पुलिस सेना में 136 पद है। राज्य कर आयुक्त बिहार वित्त सेवा में 168 पद है। लेवल 7 के विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 174 है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग 393 पद है। राजस्व अधिकारी बिहार राजस्व सेवा 287 पद है। आपूर्ति निरीक्षण बिहार आपूर्ति सेवा में 233 पद है। लेवल 7 के विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति 213 है। कुल पद की यदि अगर बात किया जाए तो 1929 पद है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में कुछ चर्चा कर लें कि इस परीक्षा के लिए लेवल 9 के कुल 678 पदों एवं लेवल 7 के कुल 1251 पदों की रिक्तियां प्राप्त होगी। न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 को पुलिस उपाधीक्षक एवं जिला समादिष्ट के लिए 20 वर्ष, शेष लेवल 9 पदों के लिए है 22 उम्र वर्ष और लेवल 7 पद के लिए 21 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र 1 अगस्त 2024 को अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। अधिकतम उम्र सीमा में देय है। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क के लिए अनारक्षित पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया एवं शेष सभी के लिए 150 रुपये भुगतान करने की अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया जाएगा। अब थोड़ा स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर लें, स्वास्थ्य विभाग में इस वर्ष 45,000 भर्तियां होगी। अक्टूबर से शुरू होगी प्रक्रिया। जिलों से मांगी गई हैं रिक्तियां। 1 महीने में आयोग को भेजी जा सकती है पदों की रिक्तियां। 50% आरक्षण सीमा आधार पर होगी भर्तियां। इन पदों पर होगी भर्तियां जिनकी हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। सहायक प्राध्यापक 1339 पद है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी 3523 पद है। समान चिकित्सा पदाधिकारी 396 है। समान चिकित्सा पदाधिकारी संविदा पर 1290 है। दंत चिकित्सक 64 रिक्त है, रिक्त पदों की संख्या होगी। सिस्टर ट्यूटर 362 है। नर्स 6298 है। ANM 15,089 है। फार्मासिस्ट 3,637 है। एक्सरे तकनीशियन 803 है। ऑटो असिस्टेंट 1,326 है। ECG तकनीशियन 163 है। लैब तकनीशियन 3,080 है। ड्रेसर 1562 है। CHO संविदा पर 4500 है। स्वास्थ्य विभाग में 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली इसी वित्त वर्ष में होगी। इसमें चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब तकनीशियन सहित दर्जन भर पद है। अक्टूबर में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले 65% आरक्षण के आधार पर जिलों से विभिन्न पदों का रोस्टर क्लियर कर रिक्तियां मांगी थी, मगर बढ़े आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट के रोक के बाद फिर से विभाग ने पुराने प्रावधानों के आधार पर रिक्तियां भरने का निर्णय लिया है। तो स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां काफ़ी आ रही है, इसमें भी आप आवेदन करेंगे, निश्चित रूप से तैयार हो जाएं। और अभी जो एडमिशन चल रहा है बीएड में, तो अभी भी 4469 सीटें खाली हैं। कल से चलेंगे चौथे राउंड की नामांकन की प्रक्रिया। आज जारी होगा कॉलेज वाइज खाली सीटों की सूची। कहाँ कितने सीट खाली है आपको हम बताते हैं। राज्य के करीब बीएड कॉलेज को 3 राउंड नामांकन के बाद 88.02% यानी 32,831 सीटें फुल हो चुकी है। राज्य के करीब 341 कॉलेजों में 37,300 सीटों में अब सिर्फ 4469 सीट बची है। इसके लिए चौथे राउंड की नामांकन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू होगी। नोडल संस्था ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा चौथे राउंड के लिए 20 सितंबर को कॉलेज वाइज सीटों की संख्या ऑनलाइन जारी कर दी जाएगी।
तो आपको बता दें कॉलेज वाइज सीटों की संख्या, पटना विश्वविद्यालय में 16 सीट अभी बचा हुआ है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में 321 सीट बचा हुआ है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 293 सीट बचा हुआ है, बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में 77 सीट बचा हुआ है, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 671 सीट बचा हुआ, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में 162 सीट बचा हुआ, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय 2 सीट बचा हुआ, LNM यूनिवर्सिटी दरभंगा 404 सीट बचा हुआ, मगध विश्वविद्यालय बोधगया 654 सीट बचा हुआ, मौलाना मजरुल हक अरबी एवं फारसी यूनिवर्सिटी 571 बचा हुआ है, मुंगेर यूनिवर्सिटी में 127, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में 143, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में 209, वीर कुंवर सिंह आरा में 219 सीट बचा हुआ है। दोस्तों, इस तरह के जॉब रिलेटेड खबरें पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।